गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा करना और श्री हरि द्वारा शिव तत्व का वर्णन। शिव जी का और ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवस्थान और शिव और सती का विदा हो कैलाश पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शिव को बहुत प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। यह सब करके वह बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी बहुत धन बांटा और लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास आकर हाथ जोड़कर खड़े होकर ऐसे कहते हैं, देव देव महादेव सागर दया सागर प्रभो, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और सती देवी सबकी माता हैं। आप दोनों ही सत्पुरुषों के कल्याण और दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। ये सनातन श्रुति का कथन है। आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा दे रहे हैं, जिस तरह से सुंदर लग रहे हैं, मैं उससे उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पाता हूँ, क्योंकि सती का रंग यहाँ पे नील वर्ण है और शिव जी का गोरा, और यहाँ पर जो विष्णु जी कह रहे हैं वो मेरा उल्टा है कि मैं नील वर्ण हूँ और लक्ष्मी माँ जो है वो गोरी हैं। सती नील वर्णा है और आप गौर वर्णा, और उसके उल्टे मैं नील वर्णा और लक्ष्मी गौर वर्णा है। नारद में देवी सती के पास आकर गृहा सूत्रोक्त विधि से विस्तारपूर्वक सारा अग्नि कार्य कराने लगा। फिर आचार्य और ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने हर्ष के साथ विधिपूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। इस समय वहाँ बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। बाजे गाजे बजने लगे, नृत्य होने लगा, उत्सव सबको बड़ा ही सुखद लगने लगा। भगवान विष्णु कहते हैं, सदाशिव मैं आपकी आज्ञा से यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त देवता दूसरे मुनि भी मन को एकाग्र करके इस विषय में सुने। भगवान आप प्रधान और अप्रधान प्रकृति और उससे अतीत हैं। आपके अनेक भाग हैं, फिर भी आप भाग रहित हैं। ज्योतिर्मय स्वरूप वाले परमेश्वर ही हम तीनों देवता में अंश के रूप में विराजमान हैं। कि जो ज्योतिर्मय महाशिव हैं वो ही उन्हीं का अंश हम तीनों में विराजमान है। आप कौन है, मैं कौन हूँ और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के ही तीन अंश हैं जो सृष्टि पालन संहार करने के कारण एक दूसरे से अलग दिखते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने स्वयं ही लीला पुरुष शरीर धारण किया है। आप निर्गुण ब्रह्म रूप से एक हैं और आप ही सगुण ब्रह्म हैं। हम ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र तीनों आपके अंश हैं। जैसे एक ही शरीर से अलग अलग अवयव मस्तक ग्रीवा और नाभ धारण करते हैं, जैसे अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट्स हैं एक ही शरीर में, वैसे ही उस शरीर के फिर भी उस शरीर से भिन्न नहीं होते। उसी प्रकार से हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही हैं, जो ज्योतिर्मय आकाश के समान सर्वव्यापी निर्लेप हैं, किसी से लिप्त नहीं है। स्वयं ही अपना धाम पुराण और कुटस्थ अव्यक्त अनंत नित्य और दीर्घ आदि विशेषणों से रहित हैं, निर्विशेष हैं, ब्रह्म है, वही आप शिव हैं। आप ही सब कुछ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिवर भगवान विष्णु की बात को सुनकर महादेव जी बड़े ही प्रसन्न हुए। उस विवाह यज्ञ के स्वामी यजमान परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर लौकिक गति का आश्रय लेकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक कहते हैं। शिव ने कहा कि ब्रह्मा जी, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह से संपन्न करा दिया है। मैं प्रसन्न हूँ, आप मेरे आचार्य हैं। आप बताइए मुझे आपको क्या दक्षिणा देनी है? उस दक्षिणा को मांगिए। कोई दुर्लभ वस्तु भी होगी ना, मुश्किल वस्तु भी, वो मैं आपको शीघ्र दे दूंगा। भगवान शंकर का वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उन्हें अपने चित्त से बारंबार प्रणाम करके कहता हूँ, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं महेश्वर, यदि मैं वर पाने योग्य हूँ और जो प्रसन्नतापूर्वक जो बात कहता हूँ उसे आप पूर्ण कीजिए। महादेव, आप इसी रूप में इस वेदी पर इस यज्ञ की जहाँ पर शादियों की जो यज्ञ मंडप है वहाँ बनाया जाता है, उस वेदी पर जो अपने हरिद्वार गए होंगे तो वहाँ पर जहाँ पर दक्ष का सिर कट के गिरा गया था और जहाँ पर ये शादी हुई थी,
उस जगह पर वो कह रहे हैं कि हमेशा विराजमान रहें, जिससे आपके दर्शन करके मनुष्य के पाप धुल जाए। हरिद्वार में वो जगह है। चंद्रशेखर, आपका सानिध्य होने से इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर मैं तपस्या करूं, यही मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को फागुनी नक्षत्र होने पर रविवार के दिन, इतवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे, उसके सारे पाप उसी वक्त नष्ट हो जाए, विपुल पुण्य की प्राप्ति हो और समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो नारी दुर्भगा, वंध्या और कानी या रूपहीना क्यों ना हो, वह आपके दर्शन मात्र से अवश्य ही निर्दोष हो जाए। मेरी ये बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी और उन्हें सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, विधात ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सुरभाव से स्थित रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपनी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। उसके बीच में विराजमान हो गए। स्वयंजनों के स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा लेकर अपनी पत्नी सहित उनके साथ कैलाश जाने को तैयार हो गए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुका लिया, उनके आगे हाथ जोड़े और शिव से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। फिर विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों, शिवगणों ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा आनंद के साथ जय जयकार किया। फिर दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक सती को विषभ पर नंदी पर बिठाया और फिर खुद भी उस पर बैठ गए और हिमालय पर्वत की ओर चल दिए। भगवान शंकर के समीप विषभ पर बैल पर बैठी हुई सुंदर दांत और मनोहर हंसी वाली सती ने अपने नील श्याम वन के कारण चंद्रमा से नीली रेखा के समान शोभा दे रही थी। उस समय उन नव दंपति की शोभा देखकर श्री विष्णु आदि समस्त देवता, मरीचि आदि महर्षि, दूसरे लोग ठगे से रह गए, एकदम हक्के बक्के से रह गए, हिलडुल भी नहीं सके। दक्ष भी मोहित हो गया और कोई बाजे बजाने लगे और कोई दूसरे स्वर में गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्नतापूर्वक शिव के कल्याण में उज्ज्वल यश का गान करते उनके पीछे पीछे चल दिए। भगवान शंकर ने बीच रास्ते में जाकर दक्ष को लौटाया कि सब उनके मंत्र मुग्ध हो गए और सब पीछे पीछे चल दिए। तो शिव जी ने कहा कि वापस चले जाओ। प्रेमा कुल होकर प्रथम गणों के साथ अपने धाम को जा पहुंचे और भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को विदा दिया और बड़ी प्रसन्नता के साथ भक्ति के साथ उनके साथ बोलिए। यद्यपि भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया था, पर सारे इतने खुश थे कि उनके पीछे वो गए ही नहीं घर, उनके पीछे पीछे चल दिए। उन सब देवताओं, प्रथम गणों और उनकी पत्नी सहित सती के साथ हर्ष भरे हुए शंभु हिमालय पर्वत पर अपने कैलाश धाम में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देवताओं, मुनियों, दूसरे लोगों को बहुत आदर सम्मान के साथ प्रसन्नतापूर्वक विदा किया। शंभु की आज्ञा ले विष्णु आदि सब देवता मुनि नमस्कार और स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता की छाप लिए अपने अपने धाम को चले गए। सदा शिव का चिंतन करने वाले भगवान विष्णु भी बहुत आनंदित हुए। हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। सती कहती है, सूत जी कहते हैं कि मुनियों, सूजी कहते हैं मुनियों, पूर्व काल में स्वयंभू मनवंतर में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ, वे सारा प्रसंग मैंने कह सुनाया है। जो कि विवाह काल यज्ञ में और किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांति चित्त से इस कथा को सुनता है, या सारा का कर्म या वैवाहिक आयोजन भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाता है। दूसरे शुभ कर्म जो इस कथा को सुनता है, उसके सारे विघ्न बाधा के बिना सारे कर्म पूरे हो जाते हैं। दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। इस शुभ ख्यान को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख सौभाग्य और सुशीलता और सदाचार और सद्गुण से संपन्न साध्वी स्त्री और पुत्रवती होती है। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।